अब देखिए एक बार फिर यहाँ पे 6:55 पर यहाँ पर प्रस्थान हो जाएगा। जो अभी अखाड़ों का स्नान चल रहा है 6:55 यहाँ से प्रस्थान हो जाना है, लेकिन उतना समयबद्ध लग नहीं रहा। अभी चूंकि जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं अभी अभी यहाँ से गए थे, कई लोगों ने दौड़ भी लगाई कि वो एक बार आशीर्वाद उनसे ले लें। अभी भी कुछ लोग जो यहाँ पर झुक झुक कर, आप देखिए वहाँ भी उन्होंने, अब जैसे ही अगला दिखेगा हम दिखाएंगे आपको, झुक झुक कर वो जैसे महिलाएं जा रही हैं वो झुक झुक कर वो रज इकट्ठा कर रही हैं कि सन्यासी यहाँ से निकले हैं तो आप उनके चरणों का स्पर्श जिस धूल ने किया है उनके चरण धूल आप इकट्ठा करते हुए चलें, उनके लिए वो बहुत ही पूजनीय है। संजय, अब चूंकि 6:55 का समय है, 40 मिनट का समय यहाँ पर दिया गया है और सभी अखाड़े बहुत ही लालायित रहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो भी स्नान कर पाएं। और अखाड़ा परिषद की तरफ से भले ही स्नान का एक क्रम दिया जाता है, लेकिन जल्दी से जल्दी पूर्ण करना भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर हो जाएगी। संजय, तो इस बार अखाड़ों ने ये अच्छा किया है कि वो समय के पहले वहां से प्रस्थान उन्होंने किया है ताकि उनको थोड़ा ज्यादा समय मिल सके, बाकी अन्य अखाड़ों को भी ज्यादा मिल सके। 6:15 बजे इनके यहाँ पर प्रवेश का मुहूर्त था, जिस समय 6:15 बजे 5:15 बजे वहां से रवाना हुए। 6:15 बजे उनको यहाँ घाट पर प्रवेश करना था, लेकिन उससे पहले अखाड़े प्रवेश कर चुके हैं और लगभग जितने यहाँ के अखाड़ों के रथ है उनमें से आधे से ज्यादा रथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जो सन्यासी स्नान करते जाएंगे उनके आचार्य महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और तमाम नागा सन्यासी वो पहले जत्थे में स्नान करेंगे और उसके बाद जैसे जैसे ये सारे लोग पहुंचते जाएंगे स्नान करके निकलते जाएंगे। 40 मिनट का समय है। तो अभी अगर हम देखें तो अभी 6:25 मिनट होने वाले हैं और सन्यासियों के वहां पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में अभी लगभग 30 मिनट इनके पास 30-35 मिनट और हैं, जिसमें उम्मीद है कि तमाम सन्यासियों के अनुयायी, उनके शिष्यगण सभी लोग स्नान करके यहाँ से निकल जाएंगे और उसके बाद जैसे ही ये जत्था यहाँ से रवानगी की ओर होगा वैसे ही निरंजनी अखाड़े का जत्था यहाँ प्रवेश करेगा, निरंजनी अखाड़ा प्रवेश करेगा और उनके आचार्य महामंडलेश्वर और देवताओं और ध्वजों की अगुवाई में निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़े के सन्यासी यहाँ प्रवेश करेंगे। क्योंकि जो पुरानी परंपरा रही है उसमें सबसे जूना अखाड़े के साथ 2 अखाड़े उनके साथ स्नान करते हैं, जिनमें जूना अखाड़े के साथ आवाहन और अग्नि अखाड़ा में सिर्फ ब्रह्मचारी होते हैं, उसमें नागा सन्यासी नहीं होते हैं। वो गायत्री की पूजा करते हैं, गायत्री उनकी अधिष्ठात्री देवी है और गायत्री की पूजा करने वाले ब्रह्मचारियों के अग्नि अखाड़े और आवाहन अखाड़ा वो जूना अखाड़े के साथ होते हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के साथ अटल अखाड़ा होता है और निरंजनी अखाड़े के साथ आनंद अखाड़ा परंपरागत रूप से स्नान करता आया है। और इन स्नान की व्याख्या जो पुराणों में मिलती है वो तो मिलती है 6ठी-7वीं शताब्दी में, जब वेनसांग फाहियान ये सारे लोग चीनी यात्री या और भी विदेशी यात्री यहाँ यात्रा करने के लिए आए, उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत यानी ट्रेवल लॉग में लिखा कि यहाँ एक मेला लगता है और उस मेले में इतना विशाल मेला लगता है जिसमें बहुत सारे उन्होंने नग्न सन्यासियों को देखा है जो दिगंबर अवस्था में यहाँ पर स्नान करते हैं। यानी इन लगभग अभी हम 21वीं सदी में हैं और 3री-4थी शताब्दी से लिखित दस्तावेज प्राप्त होते हैं। इसके पहले जो पुराणों में और बाकी अन्य स्मृतियों में जो व्याख्या वर्णन है वो वर्णन तो है ही। चूंकि ये जो तीर्थयाज प्रयाग का प्रयाग क्षेत्र है, प्रयाग क्षेत्र का वर्णन मार्कंडेय पुराण और कई अन्य पुराणों में भी मिलता है, जिसमें ये बताया गया है कि ये क्षेत्र कितना पवित्र है और कितना इसका महात्म्य कितना ज्यादा है। गंगा और यमुना और सरस्वती तीनों अमृतमयी नदियों का यहाँ पर संगम होता है, यहाँ पर उनका मिलन होता है। ऐसे भी नदियों का मिलन बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन यहाँ तो 3 अमृतमयी धाराओं का मिलन है, जिसके बारे में कहते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि एक तो भौतिक संगम है, त्रिवेणी है, और एक आध्यात्मिक त्रिवेणी है। भौतिक त्रिवेणी में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है और आध्यात्मिक त्रिवेणी में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों को जब एक साथ समायोजित और सम्मिलित किया जाता है तो उसको
त्रिवेणी संगम कहते हैं, और वहीं से कुंडलिनी का जागरण होता है और वहीं से निर्वाण यानी मोक्ष का रास्ता साफ होता है। और आज जब यहाँ पर हम ये अमृत स्नान की अलौकिक तस्वीरें देख रहे हैं तो देखकर ही मन पुलकित हो जाता है, लेकिन साथ में आप ये भी समझिए कि जितने लोग यहाँ पर आम लोग स्नान के लिए आए हैं उनके लिए भी बड़ी जटिलता भी है। लेकिन अब ईश्वर में आस्था, मन में विश्वास लिए ये सारे लोग, सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग, कहें तो करोड़ों लोग, क्योंकि कल ही 1,65,00,000 लोग यहाँ पर स्नान के लिए, पर्व के स्नान के लिए आ गए थे। जब अमृत स्नान की बारी आई है तो ये आकलन किया जा रहा है कि लगभग 4 करोड़ लोग अभिषेक आज स्नान कर सकते हैं आज तक ही। तो 40 करोड़ कुल महाकुंभ के लिए जब कहा जा रहा है, बिल्कुल भी आसान नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं। और ये लेकिन समय इतना अहम है, समय इतना महत्वपूर्ण है, ये काल इतना पवित्र है कि हर व्यक्ति की चाहत है कि इस समय स्नान ये यहां पर कर पाए। बिल्कुल श्वेता, हर वो चाहत जो है वो उसके पांव जो है वो संगम की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे साथ अगर आप देखें तो कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं जो कि इस दूसरे निरंजनी अखाड़े के को लीड कर रहे हैं, और उनके साथ एक पूरी सेना जिसे कह सकते हैं। पहले हमने जिस तरीके से दिखाई कि इस निरंजनी अखाड़े के सबसे आगे धर्म ध्वजा, और फिर साथ साथ जो नागा साधु हैं, नागा सन्यासी हैं, वो चल रहे थे। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ऊपर कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं जो कि इस दूसरे अखाड़े को लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ आनंद अखाड़ा भी इसमें जुड़ा है, और ये तमाम अखाड़े इस वक्त आपको दिखाई देंगे। और इन महामंडलेश्वर के पीछे फिर बड़ी तादाद और भी महामंडलेश्वर के तकरीबन 70 महामंडलेश्वर होंगे जो इस दूसरे अखाड़े के साथ साथ अपने बग्गियों में सवार होकर के इस वक्त आपको आ रहे हैं। तो हम आपको दिखाएं, ऊपर कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं जो कि आप देखें कि मंत्र जाप करते हुए अपने भक्तों के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनके पीछे बालकानंद गिरी जी महाराज हैं आनंद अखाड़े के, और 2 महामंडलेश्वर इस वक्त इस अखाड़े में अपने भक्तों के साथ इस अमृत स्नान के लिए, इस महास्नान के लिए बढ़ते जा रहे हैं। हमने पहले दिखाया कि किस तरीके से हर अखाड़े में आगे, सबसे आगे नागा साधु होते हैं जो कि धर्म ध्वजा के साथ साथ चलते हैं। उसके बाद उनके देवता होते हैं, और फिर अगर आप देखें तो उनके पीछे अगर हम देखें तो बड़ी तादाद उनकी है जो उनके भक्त हैं।